नित्यम भागवत सेवा में आपका स्वागत है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम जय। श्रीमद् भागवतम स्कंद 4। हम लोग अध्याय 21 कर रहे हैं। ठीक है? हमने कल बात किया था श्लोक संख्या 26 तक 27 तक। ठीक है, जिसमें है पृथु महाराज अपनी प्रजा को संबोधित कर रहे हैं। 21 से 36 श्लोक में अलग अलग तरह के वो उपदेश वो अपनी प्रजा को दे रहे हैं। ठीक है, उसमें 27 में श्लोक कल हुआ था। अब आगे वो बताएंगे सुप्रीम भगवान के बारे में और आदेश देंगे। ओके, 28वां श्लोक। मनोरुत्थान पादस्य ध्रुवस्यापि महीपते प्रियव्रतस्य राजर्षिरङ्गस्यास्मत् पितुः पितुः ईदृशानामथान्येषां मदस्य च ध्रुवस्य च प्रहरादस्य बलेश्चापि कृत्यमस्ति गदावृता। वर्ड टू वर्ड मीनिंग सदा मना मनु शंभु मनु के उत्तान पादक गुरु महाराज के पिता उत्तान पाद के ध्रुव गुरु महाराज के अपनी निश्चय महीपते राजा के प्रियव्रत गुरु महाराज के परिवार में प्रियव्रत के राजर्षि का अंग से अंग के अस्मत् मेरे पिता के ईदृशानाम ऐसे महापुरुषों के अतः भी अन्य शाम के अजस्य परम अमर के चा भी भवस्य जीवात्मा के चा भी प्रहलाद महाराज के बल्ले महाराज बलि के चा भी अपनी निश्चय कृत्यम स्वीकार के वह अस्थि है गदा धारण करने वाले भगवान। इसकी पुष्टि न केवल वेदों के साक्ष्य से होती है, मनु उत्तान पाद ध्रुव प्रियव्रत तथा मेरे पिता में अंग एवं महाराज प्रहलाद तथा बलि जैसे अन्य महापुरुषों तथा सामान्य व्यक्तियों के व्यक्तिगत आचरण द्वारा होती है। ये सभी आस्तिक थे और गदाधारी भगवान के अस्तित्व में विश्वास करने वाले थे। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि मनुष्य को अपने कार्यों के सही मार्ग का निर्धारण साधु के चरण चिन्हों तथा किसी गुरु के पथ शास्त्रों ज्ञान ग्रंथों के अनुसरण द्वारा करना चाहिए। साधु शास्त्र गुरु द्वारा। ठीक है, तीन चीज। ठीक है, तो अगर हमें कौन सा रास्ता सही है कौन सा रास्ता गलत है ये पता करने के लिए हमें तीन चीजों की जरूरत है, गुरु साधु शास्त्र। ठीक है, तीन जगह हम चेक करेंगे, एक जगह नहीं, तीनों जगह चेक करेंगे तब हमें इस बात को मानेंगे। साधु तीनों जो बात सही है वो तीनों में सेम बोली जाएगी। गुरु भी वही बोलेगा, साधु भी वही बोलेगा, शास्त्र भी वही बोलेगा। साधु पुरुष वैदिक आदेशों को प्रमाण मानकर गुरु महापुरुषों के जीवन से उदाहरण दे साधु पुरुष वैदिक आदेशों को प्रमाण मानकर तथा गुरु महापुरुषों के जीवन से उदाहरण देकर समुचित निर्देशन करता है। अपना जीवन सुधारने के लिए सर्वोत्तम विधि यही है कि यहाँ पर महाराज प्रभु ने मनु से लेकर जिन अधिकारी महापुरुषों के नाम गिनाए हैं उनके पद चिन्हों पर चला जाए। जीवन में सबसे सुरक्षित मार्ग यही है कि श्रीमद् भागवतम में उल्लिखित महापुरुषों का अनुसरण किया जाए। ब्रह्मा शिव नारद मनु चारों कुमार प्रहलाद बलि यमराज भीष्म जनक सुखदेव गोस्वामी तथा कपिल ये सब महाजन है। ठीक है, दौत्रियादीन हृदय मृत्यु स्वच्छान धर्म विमोहितान वर्ग स्वर्गापवर्गानाम प्रायेणैकात्म हेतुना। दौहित्र आदि मेरे पिता वेद जैसे दौहित्र हृदय के अतिरिक्त मृत्यु
के सोच्यान सोचनी धर्म मोहिता धर्म के पत्थर मोहग्रस्त वर्ग धर्म वर्ग अपवर्गाणाम भौतिक कलम से मुक्त प्रायेण प्राय एक एकादश श्री भगवान येतना के कारण यद्यपि धर्म के पथ पर साक्षात मृत्यु के दौहित तथा मेरे पिता वेद ने जैसे सोचने मोहग्रस्त हो जाते हैं, किंतु ऊपर जिन समस्त महापुरुषों का उल्लेख हुआ है वे यह स्वीकार करते हैं कि चतुर्वर्गों धर्म तथा काम तथा मोक्ष का व स्वर्ग एकमात्र पुरुषोत्तम परमेश्वर है। पृथु महाराज के पिता राजा वेन, आपको कहानी याद होगी, इसके पहले जो कहानी थी, राजा वेन को ब्राह्मणों तथा साधुओं द्वारा तिरस्कृत होना पड़ा था। उसने वैदिक चीजों को बंद करा दिया था, तो उसको ऋषियों ने उसको शाप दे दिया। ठीक है, पेज नंबर है 67। ठीक है, तो क्योंकि उसने भगवान के अस्तित्व का निषेध करते हुए भगवान को वैदिक यज्ञ द्वारा तुष्ट करने की विधि का बहिष्कार किया था। किसने? राजा वेन। ठीक है, आप लोगों को याद होगा राजा वेन की कहानी हमने पढ़ी थी। ठीक है, उसने राजा वेन इतना खतरनाक था, उसने सभी ऋषियों मुनियों से कह दिया कि भैया आप यज्ञ मत करो, कोई पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं है, अगर करनी है तो मेरी करो, क्योंकि मैं भगवान का वो हूँ, प्रतिनिधित्व हूँ, तो भगवान की पूजा मत करो, मेरी करो। इस तरीके से उसने जो है गलत जो है बताया था सबको। ठीक है, तो राजा पृथु यहाँ पे जैसे कल हमने सुना था कि पिछले श्लोक में कह रहे हैं कि शास्त्रों के अब ये जो 27 से 36 तक का जो सेक्शन है, इसमें भगवान किस तरह से भगवान सबसे सुप्रीम है, सबसे ऊपर भगवान है, सबसे बड़े भगवान है, भगवान की जो भगवत्ता है या जैसे सबसे ऊपर ना भगवान है, सबसे बड़े कंट्रोलर, सबसे बड़े नियंता, सबसे बड़ी अथॉरिटी भगवान है, सुप्रीम। ठीक है, तो इस बारे में प्रभु महाराज शास्त्रों का मत है। 27 श्लोक में कल हमने पढ़ा था कि सभी शास्त्र ऐसा कहते हैं कि कृष्ण ही सबसे सुप्रीम अथॉरिटी है ना। तो और फिर आगे वो बताते हैं कि ये बात दूसरे महाजन भी कहते हैं, शास्त्र तो कहते ही कहते हैं, और जो है महाजन लोग, जैसे उन्होंने 28वें श्लोक में नाम लिया सब ध्रुव और ब्रह्मा, शिव, प्रहलाद, बलि, मनु, उत्तानपाद, इन सब महाजनों का नाम लिया कि ये सब बड़े बड़े भक्त, इन्होंने भी यही स्वीकार किया है कि सबसे बड़ी अथॉरिटी कौन है? कृष्ण है। ठीक है, तो इस तरीके से इस श्लोक में कह रहे हैं कि जो उनके जैसे, वैसे महाजन लोगों को तो सब पता है, लेकिन जैसे उनके पिता जो थे पृथु महाराज के वेण, वो इस माया में फंस गए, वो नहीं समझ पाए कि कृष्ण सबसे सुखी। तो उन्होंने ब्राह्मणों का साधु, ब्राह्मण और साधुओं से उनके पिता यानी कि वेण को श्राप मिला था। क्यों? क्योंकि उन्होंने भगवान ऐसा कह दिया भगवान नहीं है, मेरी पूजा करो। ठीक है, तो इसलिए उनको मार दिया, फिर ब्राह्मणों ने श्राप दे के मार दिया। ठीक है, तो दूसरे शब्दों में ऐसा कह सकते हैं, प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि वो नास्तिक था, उसका ईश्वर के अस्तित्व विश्वास नहीं था, भगवान है ऐसा वो नहीं मानता था। कौन? वेन। कौन था वो? पृथु महाराज का पिता। ठीक है, उसको नहीं, वो भगवान को नहीं मानता था, तो उसने अपने राज्य में वैदिक यज्ञों पर रोक लगा दी थी। पृथु महाराज ने वेन के चरित्र को सोचने का, क्योंकि धार्मिक कृत्यों के संपन्न किए जाने के विषय में वो मूर्ख था, तो वो खुद कह रहे हैं कि मेरा पिता ने ऐसा किया, तो उसका थोड़ा मुश्किल स्थिति है। नास्तिकों का मत है कि धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष में सफलता पाने के लिए भगवान की सत्ता स्वीकार करने की कोई आवश्यकता नहीं। नास्तिक लोग कहते हैं मेहनत करो, अपना मेहनत करो, बस खाओ पियो, भगवान कहाँ आ गया? ऐसा कौन बोलता है? नास्तिक लोग। उनके नास्तिकों के अनुसार धर्म का उद्देश्य, धर्म क्यों है? धर्म है ईश्वर की कल्पना बनाई गई, काल्पनिक ईश्वर की स्थापना, जो मनुष्य को सच्चे, ईमानदार तथा न्यायप्रिय बनने के लिए प्रेरित करता है, जिससे सामाजिक व्यवस्था शांति के साथ चलती रहे। आपको समझ में आ रहा है? कह रहे हैं नास्तिक लोग, पता है क्या बोलते? नास्तिक लोग बोलते भगवान भगवान कुछ नहीं होता है, लेकिन ये धर्म में ऐसी चीजें लिख दी गई है कि कोई भगवान है, ये सब कल्पना है।
इस सब ऐसा लिख दिया गया है। क्यों लिख दिया गया? ताकि लोग उस डर से थोड़े गलत काम न करें, थोड़ा नैतिकता में रहें और अच्छे काम करें, डरे रहें, इसलिए लिख दिया है। नहीं तो वास्तव में कोई भगवान भगवान है नहीं, उनको नास्तिक लोगों को ऐसा लगता है। ठीक है, लेकिन वास्तव में भगवान है। ऐसा नहीं है कि जो गीता में लिख दिया, भागवत में, रामायण में लिख दिया, सब कल्पना नहीं है, वो इतिहास है, वो सब कुछ हुआ है। ठीक है, और इसीलिए भागवतम में जो कलयुग के बारे में भविष्यवाणियां लिखी है वो सब सही हो रही है, सत्य साबित हो रही है। सही है कि नहीं? तो जैसे बुद्ध के बारे में लिखा है, चंद्रगुप्त के बारे में लिखा है, चाणक्य के बारे में लिखा है, अशोक के बारे में लिखा है, सब लिखा है कि नहीं लिखा? तो ये सब बाद में, ये तो 5000 साल में लिख दिया। अशोक, चंद्रगुप्त तो सब अभी आए हैं, तो इनके बारे में लिखा है। तो इसका मतलब है कि जो पुराना लिखा है वो भी सही होगा। और नास्तिक लोग ये भी कहते हैं, इतना ही नहीं, ये भी आगे और भी कहते हैं कि इस कार्य के लिए ईश्वर को मानने का आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सच्चरित्र तो नैतिकता के नियमों का अनुपालन पर्याप्त होगा। इसी प्रकार कोई भगवान को मानने की जरूरत नहीं है, वो कहते हैं। अपना अच्छा काम करो, किसी का बुरा मत करो, अपनी मेहनत करो, बस। ऐसा लोग बोलते हैं। कौन? जो कैसे लोग हैं? नास्तिक लोग। ठीक है, इसी प्रकार अच्छी योजनाएं बनाकर यदि आर्थिक विकास के लिए श्रम किया जाए तो स्वतः आर्थिक उन्नति हो जाएगी। खुद मेहनत करके सब कर सकते। भगवान क्यों चाहिए? नास्तिकों का ऐसा विचार है। इसी प्रकार इंद्रिय तृप्ति ईश्वर की कृपा के अधीन नहीं है, क्योंकि यदि कोई चाहे किसी भी साधन से प्रचुर धन अर्जित करता है और उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए अनेक अवसर प्राप्त होंगे। जहाँ तक मोक्ष का प्रश्न है, उनका कथन है कि मोक्ष की बात करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मरने के बाद सब कुछ शामिल हो जाता है। ठीक है, बोल रहे हैं कि धर्म करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, पैसा मेहनत करोगे अपने आप आ ही जाएगा, पैसा होगा तो इंद्रिय भोग करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, पैसा होगा तो आराम से मजे करेंगे। और मोक्ष की तो बात करने की जरूरत ही नहीं, मृत्यु के साथ सब खत्म हो जाता है। तो काय का मोक्ष, मोक्ष कुछ नहीं है, सब बकवास है, और मृत्यु के बाद सब खत्म हो जाता है, ऐसा उनको लगता है। ठीक है, एक सेकंड। तरीके से नास्तिकों के बारे में प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि नास्तिकों का विचार होता है। किंतु पृथु महाराज ने ऐसे नास्तिकों के प्रमाण को, जिनका अग्रणी मृत्यु का दोहित तथा उनका पिता वेन था, नहीं स्वीकार किया। नास्तिकों की बात नहीं मान रहे। सामान्यतः पुत्री पिता के गुण अर्जित करती है और पुत्र अपनी माता के गुण पाता है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी दोबारा से लिख रहे हैं कि जनरली बेटी में किसके लक्षण आते हैं? पिताजी के। और बेटे में किसके लक्षण आते हैं? माता के। इस प्रकार मृत्यु की पुत्री सुनीता को अपने पिता के सारे गुण मिले और वेन ने माता के गुणों को उत्तराधिकार में पाया। ठीक है, जो राजा वेन था अधर्मी था। क्यों? उसकी माता धर्मी थी। क्यों? क्योंकि उसका पिता अधर्मी था। ऐसा जिग में चलता है। सुनीता को उसके पिता मृत्यु जो थी, अ, राजा वेण यहाँ बता रहे हैं कि बेटी को पिता के गुण मिलते हैं और बेटे को माता के गुण मिलते हैं। तो मृत्यु की जो पुत्री थी सुनीता, वो वेण की माता थी। मृत्यु के गुण आए सुनीता में, सुनीता के गुण आ गए वेण में। जो मनुष्य जन्म मृत्यु के चक्र के विधि विधानों द्वारा नियंत्रित हुआ है, उसके भौतिक विचार ही बने रहते हैं। क्योंकि ने राजा वेन ऐसा ही व्यक्ति था, अतः वह ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानता था। आधुनिक सभ्यता राजा वेन के ही सिद्धांतों को मानती है। आजकल सब लोग राजा वेन के ही मानते हैं कि भगवान नहीं है। किंतु यदि हम धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष का विश्लेषणात्मक अध्ययन करें तो हमें भगवान की सत्ता को मानना पड़ेगा। भगवान अगर सही से समझेंगे तो भगवान का अस्तित्व हमें समझ आ जाएगा। वैदिक साहित्य के अनुसार ईश्वर द्वारा दिए गए नियम, विधि, संहिता धर्म है। जो ईश्वर बताए वही धर्म है। ईश्वर यानी कि कृष्ण जो कहते हैं वही धर्म होता है। यदि कोई धर्म तथा नैतिकता के मामलों में परमेश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करता तो उसे बताना होगा कि एक ही नैतिक स्तर के दो व्यक्तियों को भिन्न भिन्न
फल क्यों प्राप्त होता है? यह सामान्य रूप से देखा जाता है कि यदि दो व्यक्तियों की नैतिकता, ईमानदारी तथा सदाचार का स्तर एक सा हो तो उनके पद एक से नहीं होते। इसी तरह आर्थिक विकास के क्षेत्र में ये देखा जाता है कि यदि दो पुरुष समान रूप से मेहनत कर रहे हैं, दो लोग, फिर भी दोनों को बराबर रिजल्ट नहीं मिलता। सही बात है कि नहीं? एक व्यक्ति बिना काम किए बहुत बड़ा फेमस व्यक्ति बन जाता है और दूसरा व्यक्ति बहुत मेहनत करता है फिर भी उसको पेट भर खाना नहीं मिलता, है ना? तो इसी प्रकार इंद्रिय तृप्ति के विषय में भी कभी कभी खूब भोजन होने पर भी किसी किसी मनुष्य का पारिवारिक जीवन सुखी नहीं रहता। उसके पास खाने को खूब है लेकिन फिर भी परिवार में दुखी दुखी, है ना? और या फिर उसकी शादी नहीं होती। जबकि दूसरा व्यक्ति खूब पैसा नहीं होगा उनके पास, लेकिन उसको हमेशा कुछ ना कुछ बढ़िया इंद्री, उसको सुख शांति सब रहेगी। ठीक है? तो ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सबके कर्म अलग हैं, ईश्वर का अरेंजमेंट से सब हो रहा है, नहीं तो सबको बराबर हो जाता ना। अगर मेहनत करके, जैसे जो लोग कहते हैं ना मेहनत करो सब मिल जाएगा, अगर मेहनत करके ही सब मिलता होता तो जो दो लोग बराबर मेहनत करें बराबर तो नहीं मिलता। ठीक है ना? तो मनुष्य की अपेक्षा कुकर या सुकर, कुत्ता और सुअर जैसे जानवरों को भी इंद्रिय तृप्ति के अधिक अवसर प्राप्त होते हैं। कुत्ता और सुअर को देखो कितना इंद्रिय भोग का साधन है, कभी उनको रोक टोक नहीं है, कभी भी वो इंद्रिय भोग कर सकते हैं। तो इससे अच्छा कुत्ता और सुअर का है क्या? अगर इंद्रिय भोग करना है तो कुत्ता सुअर ज्यादा अच्छा है। यदि हम मोक्ष को छोड़ दें और केवल जीवन की मूल आवश्यकताएं धर्म और काम पर विचार करें तो देखेंगे के लिए एक समान नहीं होती। अतः ये मानना होगा कि कोई ना कोई ऐसा है जो विभिन्न स्तरों को निश्चित करता है। कहने का तात्पर्य है कि न केवल मोक्ष के लिए बल्कि इस संसार की साधारण चीजों को, आवश्यकताओं को भी अगर हमें चाहिए तो हमको भगवान पर निर्भर होना पड़ेगा। बिना भगवान की कृपा के हमको कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए पृथु महाराज ने यहाँ संकेत दिया है कि धनी माता पिता के होते हुए भी किसी के माँ बाप के पास खूब पैसा होगा तब भी कभी कभी उसकी संतान सुखी नहीं रहेगी। खूब पैसा है घर में, सब है, फिर भी लोग लड़ते रहेंगे घर में, रोते रहेंगे घर में ना, संतान उनकी सुखी नहीं रहेगी। कोई बच्चे गलत काम में लग जाएंगे, दुखी रहेंगे लोग। वैसे कोई दिक्कत नहीं होगी, खाने पीने की दिक्कत नहीं, पैसा नहीं, घर सब कुछ होगा, अच्छा घर होगा, अच्छे पैसे होंगे, खाने को अच्छा होगा, फिर भी ये लोग आपस में लड़ते रहेंगे, फिर भी इन लोग दुखी बने रहेंगे। ठीक है? इसी तरीके से कभी कभी कुशल से कुशल, अच्छे से अच्छा डॉक्टर होगा, दवा भी देगा, तब भी रोगी मर जाता है। अथवा बड़ी से बड़ी ना होते हुए भी मनुष्य डूब जाता है। इस तरह हम प्रकृति द्वारा उपस्थित बाधाओं के विरुद्ध संघर्ष कर सकते हैं, किंतु हमें तब तक सफलता नहीं मिलेगी जब तक हम भगवान की कृपा पर नहीं होती। बिना भगवान की कृपा के हम कुछ नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है कि नहीं? यत्पाद, ओके, 31वां श्लोक। यत्पाद सेवाभिरुचिस्त तपस्विनाम् अशेष जन्मोपचितम् मलं धिया सद्य चिनोत्यन्वः मेधति सति यथा पदांगुष्ठ विनिसृता सरे। यत्पाद, जिनके चरण कमल की सेवा अभिरुचि, रुचि तपस्वी नाम, कठिन तपस्या करने वाले व्यक्ति अशेष असंग जन्म जन्म उपचितम ग्रहण करते हैं, मलम धिया मन सत्य अशिक छिनोति नष्ट करता है। अन्वहम, प्रतिदिन एधति, बढ़ने वाली सती होते हुए यथा जिसका पद अंगुश चरण कमलों के अंगूठे से विनिसुता निकला सरित जल। भगवान के चरण कमलों की सेवा के लिए अप्रिय होने से संतप्त मनुष्य अपने मन में असंख्य जन्मों से संचित फल को शीघ्र ही धो सकते हैं। जिस तरह क्या बता रहे, भगवान के चरणों की सेवा करने की अभिरुचि होने से, इच्छा होने से, उसमें रुचि होने से कई जन्मों की हमारे अंदर जो गंदगी है वो साफ हो जाती है। जिस तरह भगवान के चरण कमलों के अंगूठे से निकलने वाली गंगा जी कहाँ से निकलती हैं? भगवान के चरण कमल के अंगूठे से। तो वो गंगा जी निकल के सब गंदगी को धो देती हैं। उसी तरीके से इस विधि से मन तुरंत ही स्वच्छ हो जाता है, धीरे धीरे आध्यात्मिक कृष्ण चेतना का विकास होता है। ठीक है? तो चरण कमल से जो गंगा निकली है वो संसार को धुल देती है, संसार की गंदगी खत्म कर देती है। उसी तरीके से उन चरण कमलों की जो सेवा करता है उसके हृदय की सारी गंदगी खत्म हो जाती है।
भारत में देखा जा सकता है कि जो नित्य गंगा स्नान करता है वो प्रायः समस्त रोगों से मुक्त रहता है। रोज गंगा स्नान जो करेगा उसको कोई कष्ट नहीं, कोई बीमारी नहीं होगी। कलकत्ता के एक अत्यंत सामान्य ब्राह्मण ने कभी भी डॉक्टर की औषधि नहीं खाई, कभी दवाई नहीं खानी पड़ी उनको। बीमार पड़ने पर वो केवल गंगा जल पीते थे और थोड़े ही समय में ठीक हो जाते थे। तो गंगा की महिमा समस्त भारत के लोगों को और हमें भी ज्ञात है। गंगा की महिमा को सब लोग जानते हैं। गंगा नदी कलकत्ता के पास से होकर बहती है। कभी कभी गंगा के जल में मल तथा आसपास की फैक्ट्रियों की अन्य गंदगी वस्तुएं भी बहती हैं, गंगा में मिला दी है सब। तो भी हजारों लोग गंगा जल में स्नान करते हैं और वे नितांत स्वस्थ तथा आध्यात्मिक अभिरुचि वाले होते हैं। ये गंगा जल का प्रभाव है। गंगा की ऐसी महिमा है क्योंकि ये भगवान के चरण कमल के अंगूठे से निकली है। इसी प्रकार यदि कोई भगवान के चरण कमलों की सेवा करता है या कृष्ण भक्ति करता है तो उसके असंख्य जन्मों से संचित सारे मल धुल जाएंगे। सारी गंदगी जितने जन्मों से जो पाप किए हैं सब हमारे धुल जाएंगे अगर हम भगवान के चरण कमलों की सेवा करते हैं। क्योंकि उन चरण कमलों से निकलने वाली गंगा सब कुछ साफ कर देती है। तो उन चरण कमल की सेवा करने से तो बहुत कुछ फायदा मिल जाएगा। समझ आ रहा है? तो हमने देखा है कि ऐसे अनेक लोग जिनके पिछले जीवन अत्यंत कलुषित रहे, मैंने पहले बहुत कुछ पाप किया है, तो सब कृष्ण भक्ति ग्रहण करने के बाद उनके सारे कलुष धुल जाते, जो भी गंदगियां उन्होंने की सब साफ हो जाती और आध्यात्मिक उन्नति बड़ी तेजी से होने लगती। ऋतु महाराज यहाँ उपदेश दे रहे हैं कि परमेश्वर के आशीर्वाद के बिना किसी प्रकार की उन्नति संभव नहीं है, चाहे वह तथाकथित धार्मिक आर्थिक उन्नति हो या इंद्रिय तृप्ति। मनुष्य को भगवान की सेवा या कृष्ण भक्ति करके तुरंत पूर्ण मनुष्य बन जाना चाहिए। इसकी पुष्टि गीता में होती है, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति। एक जिम्मेदार राजा होने के कारण ही पृथु महाराज संस्कृति करते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति भगवान की शरण में जाए, सबको भगवान शरण में जाना चाहिए और इस प्रकार हमको अपने आप को शुद्ध बना लेना चाहिए। तो श्री कृष्ण भी भगवद गीता में कहते हैं कि केवल उनकी सेवा करने से ही मनुष्य के सारे पाप कर्म के फल दूर हो जाते हैं। जिस प्रकार उनकी शरण जाने पर श्री कृष्ण किसी मनुष्य के समस्त पाप कर्मों के फल को दूर कर देते हैं, उसी प्रकार श्री कृष्ण का प्रतिनिधि भी है जो भगवान की कृपा के रूप में कार्य करता है। अगर आप कृष्ण की शरण में जाएंगे तो हमारे सारे जो पाप कर्म है वो नष्ट हो जाएंगे। उसी तरीके से अगर हम कृष्ण भक्त के जो कृष्ण का प्रतिनिधि है उसके पास जाएंगे तो वो भी हमारे सारे पापों को नष्ट कर सकता है। तो शिष्य को दीक्षा देने के समय, दीक्षित करने के बाद उसके पापमय जीवन के समस्त कर्म फलों को हर लेता है। ठीक है? कौन? गुरु, श्री कृष्ण का प्रतिनिधि। इस प्रकार यदि शिष्य गुरु द्वारा बताए गए नियमों का पालन करता है तो वह शुद्ध रहता है और भौतिक कल्प से दूषित नहीं होता। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि गुरु को जो सदैव श्री कृष्ण के प्रतिनिधि का कार्य करता है, शिष्य के सारे पापों को समाप्त करना होता है। कभी कभी गुरु को अपने शिष्यों के पापों से विमुक्त होकर स्वयं कष्ट उठाना पड़ता है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने सलाह दी है कि अधिक शिष्य नहीं बनाए जाए, ज्यादा शिष्य नहीं बनाना चाहिए। ठीक है? और जो है जब दीक्षा होती है तो उसमें सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, नष्ट क्या गुरु को ले लेता है। लेकिन जब तक हम दीक्षा के नियम का पालन करेंगे तब तक हमारी जिम्मेदारी गुरु की है। अगर हम दीक्षा के नियमों का पालन नहीं करेंगे तो फिर गुरु हमारी जिम्मेदारी नहीं लेंगे। इसलिए दीक्षा होने के बाद भी दीक्षा के नियमों का पालन होते रहना चाहिए। सही है? एक से ओके। श्लोक संख्या 32। विनिर्धुत अशेष विनिर्धुत अशेषम अनमरुकुमान्
संग विज्ञान विशेष वीर्यवान यदंग्रिमूले कृतकेतन पुनर् न संसृतिं क्लेश वहां प्रपद्यते। विनिर्दुत विशेष रूप से तुला हुआ शेष अनंत मना मलह मानसिक चिंतन अथवा मन का संचित मल गुमान पुरुष असंग उपकर विज्ञान वैज्ञानिक ढंग से विशेष वीरवान भक्ति हो से तो यह जिसके अंग्री चरण कमल की मूले जड़ में कृत केतना शरण में जाकर पुनः फिरना कभी नहीं संसित संसार को क्लेश महान प्रपत्ति ग्रहण करता है। जब भक्त पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों की शरण में आ जाता है तो उसका सारा अज्ञान एवं कपोल कल्पनाएं धुल जाते हैं और उसमें वैराग्य प्रकट होने लगता है। यह तभी संभव है जब वह भक्तियों के अभ्यास से परिपुष्ट बोले। एक बार भगवान के चरणों शरण ग्रहण करने के बाद कभी भी संसार में लौटना नहीं चाहता। भक्त जो 3 प्रकार के तापों से क्लेशों से भरा हुआ है। ठीक है, यहाँ बता रहे हैं कि जब कोई भगवान के चरण कमल शरण लेता है तो उसके सारा ज्ञान खत्म हो जाता है और उसमें क्या आ जाता है, वैराग्य। कई लोगों में ऐसा होता है, जब कई लोग भागवतम पढ़ रहे हैं जैसे, धीरे धीरे उनको फिर वैराग्य जाने लगता है, ये सब बेकार है, बहुत चीज छोड़ो, अध्यात्म भक्ति ज्यादा करो, ऐसे उनको लगने लगता है। धीरे धीरे वो भौतिक चीजों में लगाव कम, आध्यात्मिक चीजों में लगाव ज्यादा, ऐसा उनका होने लगता है। ठीक है, तो जैसा कि भगवान चैतन्य महाप्रभु ने अपने शिष्य से कहा कि भगवान पवित्र नाम हरे कृष्ण महामंत्र का जप तथा भगवान के नाम के श्रवण द्वारा मनुष्य का मन क्रमशः समस्त प्रकार के मन से स्वच्छ हो जाता है। चेतो दर्पण मार्जनम, हम भगवान के नाम का जप करेंगे, कीर्तन करें, तुम्हारा हृदय शुद्ध हो जाएगा। अनंत काल से भौतिक संगति में रहने से हमारे मनों में कूड़े का अंबार लग चुका है। इस प्रकार पूरा प्रभाव तब देखने को मिलता है जब जीवात्मा अपने को शरीर मान बैठता है और से प्रकृति के कठोर नियमों में चक्र में पड़ जाता है। जब मनुष्य भक्ति योग द्वारा अपने को शक्तिशाली बना लेता है तो उसके मन का यह भ्रम दूर हो जाता है और उसके पास संसार के प्रति कोई रुचि नहीं रह जाती। तो भक्ति का लक्षण है वैराग्य तथा ज्ञान। ज्ञान और वैराग्य तो भक्ति के लक्षण है। वैसे ज्ञान वैराग्य भक्ति देवी के बेटे हैं। तो मनुष्य शरीर नहीं है, यह बोध ही ज्ञान है। क्या ज्ञान है? ज्ञान का मतलब हम शरीर नहीं है, हम और वैराग्य का अर्थ है इंद्रिय तृप्ति के प्रति अरुचि। हमारे को हम सिर्फ कृष्ण के सुख और आनंद के लिए काम करेंगे, अपने सुख और आनंद के लिए काम नहीं करेंगे। तो भवबंधन से विलग होने के दोनों मूल सिद्धांत भक्ति योग के बल पर फलीभूत हो सकते हैं। ठीक है, तो वैराग्य और इंद्रिय तृप्ति के प्रति अरुचि, ज्ञान और वैराग्य, दो चीजें होना बहुत जरूरी है। ये दो चीजें होने से भक्ति योग में हमें जो है भवबंधन से बाहर निकल सकते हैं। इस प्रकार जब भक्त जो है, भक्त भगवान के चरण कमलों की प्रेम भक्ति में स्थिर हो जाता है तो शरीर त्याग के बाद वो संसार में पुनः नहीं आता, जिसकी पुष्टि भगवत गीता में भगवान द्वारा हुई है। त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुना। इस श्लोक में आए हुए विज्ञान शब्द का विशेष महत्व है। जब मनुष्य अपने को शरीर नहीं मानता तो आध्यात्मिक अभिज्ञान प्राप्त करता है। वह ज्ञान है और इसी की व्याख्या भगवत गीता में ब्रह्मभूत के रूप में की गई है। भौतिक संसार की बद्ध अवस्था में आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि मनुष्य अपनी भौतिक पहचान बनाए रखना चाहता है। कोई नहीं चाहता कि मैं अपनी पहचान, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। भौतिक संसार की अवस्था में आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि मनुष्य अपनी भौतिक पहचान नहीं, कोई नहीं चाहता कि मैं ये भूल जाऊं कि मैं इंडियन में आदमी। इस पहचान से बहुत लगाव है। जब तक इस ये पहचान से लगाव रहेगा कृष्ण से लगाव नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आदमी कहीं चला जाए उसके दिमाग में ये जरूर रहता है कि हम तो इंडियन है। ठीक है, भौतिक संसार क्योंकि हम इस भौतिक उपाधि को हम नहीं छोड़ना चाहते, इसलिए हम कृष्ण भक्त नहीं बन पाए। ठीक है, भौतिक संसार तथा आध्यात्मिक संसार के अंतर का बोध ही ज्ञान है। क्या भौतिक संसार है, क्या आध्यात्मिक, यही ज्ञान। ज्ञान प्राप्त करने अथवा ब्रह्मभूत अवस्था प्राप्त कर लेने पर अंततः भक्ति की प्राप्ति होती है, जिसमें मनुष्य को अपनी स्थिति तथा भगवान की स्थिति का
पूरा पूरा ज्ञान हो जाता है। हम क्या है, भगवान क्या है। तो यहाँ पर ये बोध विज्ञान विशेष के रूप में व्याख्यायित हुआ है, तथा भगवान का कथन है कि मेरा ज्ञान ही विज्ञान है। दूसरे शब्दों में, जब मनुष्य परमेश्वर के वैज्ञानिक ज्ञान से तो हो जाता है तो उसका मोक्ष सुनिश्चित है। भगवत गीता में भक्ति के विज्ञान को प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम कहा गया है। मनुष्य भक्ति योग के द्वारा आध्यात्मिक जीवन में अपनी प्रगति को प्रत्यक्ष देख सकता है। आपको साफ साफ दिखेगा कैसे आप आगे बढ़ रहे हो। अन्य योगों जैसे कर्म योग, ज्ञान योग तथा ध्यान योग में अपने सुनिश्चित नहीं हो पाता। ठीक है, आप पता कर सकते हैं आपका पुरानी जो काम करते थे अभी आपने बंद कर दिया, तो इसका मतलब भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आगे कह रहे हैं कि जिस प्रकार से भोजन करने वाले को पता चल जाता है कि उसकी भूख तुष्ट हो गई है, भोग तथा वह संसार पर अधिकार करने की क्षुधा वासना तथा अज्ञानता की प्रमुखता के कारण होते हैं। ठीक है, तो भोग, जैसे कोई व्यक्ति भोजन जब करता है, खाना खाता है, तो क्या होता है, तुष्टि संतुष्टि पुष्टि, है ना। मैंने उसको, उसका पेट भर जाता है पहले तो। ठीक है, भूख मिट गई और उसको हृदय में शांति आ गई और उसके शरीर में ताकत आ गई। तीन चीज होती है। तो इससे जब आदमी भक्ति करता है तो धीरे धीरे उसको ज्ञान आ जाता है, वैराग्य आ जाता है, भगवान की भी प्राप्ति रहती है, सब अपने आप होने लगता है और उसको पता चलने लगता है। अभी खाना खाया तो आपको पता चलता है ना कि खाना के अंदर क्या है, पेट भरा है तो, है ना, अच्छा लगने लगता है। ऐसे जब भक्ति करेंगे तो अपने आप आपको जो भौतिक चीजों की जो भूख है ना, वो खत्म हो जाएगी, आध्यात्मिक चीजों की भूख बढ़ेगी। तो आपको पता चल जाएगा कि भक्ति काम कर रही है। ठीक है, तो भोग तथा भौतिक संसार पर अधिकार करने की झूठी क्षुधा वासना तथा अज्ञान की प्रवृत्ता के कारण होती है। भौतिक योग से इन दोनों में कमी आती है और मनुष्य सत्वगुण में स्थित हो जाता है। भक्ति योग से इन दोनों में कमी आती है और मनुष्य सत्वगुण में स्थित हो जाता है। इस प्रकार इसको पार कर वह शुद्ध सत्व पहुंच जाता है, जिससे जो भौतिक गुणों से कलुषित नहीं होता। इस प्रकार से भक्त होकर भक्त के सारे संदेह जाते रहते हैं। उससे यह पता रहता है कि वह इस भौतिक जगत में फिर से नहीं लौटेगा। उसको पता रहता है। ओके, तो 33वां श्लोक, 33वां श्लोक आप फिर से ज्वाइन कर लीजिए। अभी 40 मिनट का लिमिट है तो अभी खत्म, डिस्कनेक्ट हो जाएगा। आप लोग फिर से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। 7 बजे तक है तो आप फिर से ज्वाइन करेंगे तो फिर से सुन सकते हैं। हरे कृष्णा।